सुवेंदु ने ताबड़तोड़ डिसीजन मेकिंग शुरू कर दी है। बंगाल में भूचाल आ गया है, क्योंकि बंगाल में जो शुरू हो रहा है उसको आप बंगाल के परिप्रेक्ष्य से ना देखें, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, बड़ा गेम देखें। क्या है? सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जिनका नाम SIR में निकल गया, 80-90 लाख लोग करीब थे, उनको कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अब ममता बनर्जी गला फाड़ फाड़ के कह रही थी भाई ये SIR नहीं NRC है। तो हमने कहा ठीक है, NRC तो NRC समझ लो। अब क्या हो रहा है कि कुछ 58 लाख लोग तो करीब ऐसे थे जो जिनका ये केस क्लियर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कोई 27-28 लाख थे जिनको सॉफ्टवेयर ने, AI ने इनको सस्पिशियस डिक्लेयर कर दिया और उसके आधार पे उनसे पूछताछ हुई और उनको फिलहाल SIR से निकाल दिया। अब जो लोग मर चुके हैं या जो लोग गए, चलो वो तो कोई बात नहीं। अब जो 27-28 लाख लोग हैं, अब इनको कोई भी बेनिफिट, कोई भी सुविधा सरकार नहीं देगी। अब वो लोग, सुमित भाई इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है नया ट्रेंड सेट हो रहा है। 5-6 चीजें आपको बताऊं। सबसे पहली बात, ये ट्रेंड बंगाल में शुरू होगा, ये बंगाल तक नहीं पूरे भारत में चलेगा। यानी कि अगर आपका SIR से नाम निकल गया है तो आपको भारत सरकार के द्वारा दी हुई कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आयुष्मान, उज्ज्वला, प्रज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, या जितनी भी स्कीम है, आप सबसे बाहर हो। ठीक है जी, आप वोट डाल नहीं सकते। यानी कि आपके पास एक आधार कार्ड हो सकता है, पर वो आधार कार्ड आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देता है, बट वो आपको भारत की नागरिकता गारंटी नहीं करता। भारत के नागरिक नहीं, आपके पास आधार कार्ड हो सकता है। जैसे मैं बाहर आया हूं, मेरे को भी वहां एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता था, वो यूनिक टू मी। तो मुझे अब भी अपने नंबर याद है, मुझे अब भी याद है, मुझे अब भी अपने नंबर याद है। बट हाँ, बिल्कुल याद है, मैं बताऊंगा नहीं, मुझे, मैं रिकॉल कर रहा था अपनी मेमोरी, मुझे याद है। बट दैट डिड नॉट गारंटी मी, जैसे सिंगापुर का मेरा नंबर था, दैट डिड नॉट गारंटी मी एज ए सिटीजनशिप ऑफ सिंगापुर। वो सुमित पीर कौन है, उसका पहचान का एक नंबर है। ठीक उसी तरह से आधार कार्ड जो है आपके पास हो सकता है, पर आधार कार्ड आपको भारत का निवासी नहीं बनाता, आपको भारत के बेनिफिट्स का हक नहीं दिलाता। यू कैन बी अ बांग्लादेशी लिविंग इन भारत हैविंग आधार कार्ड जो आपकी पहचान बताता, बट यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू डोंट हैव द राइट टू वोट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो फर्जी आधार कार्ड चल रहे थे, फर्जी लोग चल रहे थे, इनके नाम पे हजारों करोड़ों रुपया हर साल लूटा जा रहा था और TMC के खातों में जा रहा था। सलीम, अलीम, खलीम जो कहीं है ही नहीं, उनके नाम के फर्जी आधार कार्ड भी बने थे, सब कुछ बना था, और वो पूरा सिस्टम में चल रही है। आधार कार्ड है जी, इसका पैन कार्ड है जी, ये इसका इलेक्शन कमीशन का कार्ड है, और जितनी स्कीमें TMC की थी उनके नाम से पैसा गया और पैसा निकल के अभिषेक बनर्जी के जेब में वापस आया। तो ये जो पूरा लाखों लोग, ये जो 58 लाख लोग हैं जो इनके नाम पे पैसा जाता था, आवंटन होता था, हिसाब किताब होता था, ये सारा पैसा अब आपका फंस जाएगा। ये सारा पैसा जो TMC के खातों में जाता था, TMC की गुंडाई में काम आता था, ये सारा पैसा आपका फंस गया, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम अब रहा नहीं। यू कैन नॉट गिव दैट मनी टू देम। तो TMC का एक और रेवेन्यू सूत्र काटा गया। तीसरी बात, क्या आप इन लोगों को डिपोर्ट करोगे? बिल्कुल भाई, अगर ये है नहीं तो अब ऑलरेडी बांग्लादेश से तो बात हो रही है कि भाई जो हम आइडेंटिफाई करें उनको ले लो। US ने हमारे लोग कुछ पकड़े, इलीगल थे, उन्होंने दे दिया, भारत ने ले लिया। हमने कहा हमें कोई धर्म नहीं, हम तो लेने को तैयार है। पर अगर आप वास्तविकता देखें तो एक धारणा देश में है जो गलत है कि बांग्लादेश लाखों लोग भाग गए, लाखों लोग बांग्लादेश ने लिए। लास्ट ईयर केवल 1700 लोग बांग्लादेश ने लिए, इससे ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा टीडियस है। तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन वही है जो एक बार मोदी जी ने कहा था, जो आचार्य चाणक्य ने कहा, भाई भारत के पास कुछ ऐसे आइलैंड है जो सिंगापुर से भी बड़े हैं, तो आप इन लोगों को उठाइए, उन आइलैंडों में डाल दीजिए, वहां इनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कर दीजिए, दाना पानी जो भी है वो कर दीजिए, बट इनको भारत की आबादी में मत रहने दीजिए। और क्या हो रहा था, एक पैटर्न देखा गया बांग्लादेश, ये बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना। अब यहाँ ये जो नाम कटे, सबसे ज्यादा कहाँ कटे? मालदा, मुर्शिदाबाद,
ये नॉर्थ 24 परगना, दिनाजपुर, और यहाँ सब कौन रहता आप जानते ही हैं, और नाम किनके कटे ये भी आप जानते ही हैं। जो टीएमसी तब भी वहां से जीती है, टीएमसी तब की भाई वोट गढ़ है उसका। अब जब ये सिस्टम कटा, आप क्या मान लीजिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें 1000 मकान बनने, 1000 मकानों में आपने 200 बांग्लादेशी घुसा दिए बीच में, तो 800 तो भारत के मुसलमान हो गए मान लीजिए, तो 200 आपने बांग्लादेशी मुसलमान को डाल के सिस्टम का रख दिया। अब ये बांग्लादेशी मुसलमान, इसके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, इसके पास वोटर्स लिस्ट में नंबर भी है, और ये कहेगा जी मैं वोट भी डालता हूँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मुझे घर मिला है, जनधन में मेरा अकाउंट खुला है, और मेरी भाई बी को उज्ज्वला में गैस मिलती है, हमें प्रज्वला भी मिलती है, और हमें इस हाँ आयुष्मान भारत का कार्ड ये देख लो। पहले बंगाल में नहीं था एग्जाम्पल, भाई आसाम वालों को कहना आयुष्मान भारत का, वैसे आयुष्मान भारत हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, आयुष्मान भारत का कार्ड भी देख लो, कार्ड भी है सब हमारे पास। तो अगर आप उसको इलीगल कहोगे तो कैसे कहोगे? आपको ही पता है इलीगल है, पर क्या कर लोगे, सिस्टम पूरा उसके साथ है। अब ये सिस्टम धीरे 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 खत्म होगा, और जिसका बाप इलीगल, बेटा बेटी इलीगल तो हो ही नहीं सकते ना। अगर बाप या माँ इलीगल है, बेटा या बेटी लीगल हो ही नहीं सकते। तो अब फिर क्या करना, आइलैंड पर डालिए और धीरे धीरे फिर बांग्लादेश या जहां भी जाना हो जाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से लोग को होता आपको जर्मनी वर्मनी ले ले, एंजेला मर्केल फिर पावर में आ जाए। तो ये एक जो प्रकरण है, ये एसआईआर के आधार पे गवर्नमेंट का बेनिफिट देने का जो सिस्टम है, ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है, क्योंकि ये गैरों को अपनों से हटाएगा। जो हमारा देश का पैसा है, हमारे देश का टैक्स पेयर का पैसा, जिससे किसी गरीब का मकान बने, तो बने बांग्लादेशी का ना बने ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान जो यहाँ बैठा, जो रोहिंग्या बैठा, उसका मकान ना बने ना। अब भाई किसी गरीब का मन तो, हिंदू का मन तो, मुसलमान का मन तो ठीक है, हमारे देश का वासी हो ना, अगर ये बांग्लादेश का रोहिंग्या यहाँ बैठा है या बांग्लादेश का मुसलमान यहाँ बैठा, जो डेमोग्राफी चेंज करने के मकसद से आया, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान क्यों मिले, उसे उज्ज्वला में क्यों मिले, उसे प्रज्वला में क्यों मिले, उसे गैस सिलेंडर क्यों मिले, उसे आयुष्मान भारत क्यों मिले, उसे 15 ऐसी चीजें क्यों मिले जो उसका हक नहीं बनता। ये खेल चल रहा था। और जब ये खुद सोचिए, ये 70-80 लाख लोगों को कितना बेनिफिट साल में मिलता होगा। 70-80 लाख इंटू 10,000 रुपए भी कर दीजिए, 12,000 रुपए कर दीजिए, इंटू 12 कर दीजिए, इंटू 12,000 रुपए कर दीजिए, कितने हजारों करोड़ बच गया। और इसमें ये टीएमसी का जो मुस्लिम समाज में पकड़ थी उसके लिए था। ये एक सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया था। आ जाओ, तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, तुम्हें राशन भी सरकारी मिलेगा, तुम्हें इंश्योरेंस भी मिलेगा, तुम्हें प्रज्वला उज्ज्वला भी मिलेगी, तुम्हारा जनधन खाता भी खुलेगा, और बेटा किस्मत अच्छी रही तो मोदी जी मकान बना रहे, तुम्हें मकान भी दिलवा देंगे, और तुम यहाँ आ जाओ भारत की ऐसी तैसी करने, तुम यहाँ आ जाओ हिंदुओं की ऐसी तैसी करने, तुम यहाँ आ जाओ भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने, और उस सरकार का तंत्र हम ऐसा मोड़ेंगे तुम्हारे लिए, सब वही रक्षक भक्षक को पालेगा, रक्षक भक्षक को पालेगा। ये बिल्कुल मतलब सिस्टम ऐसा था कि हम अपने भक्षकों को खुद पाल रहे, उनको खुद दाना पानी दे रहे, उनको समृद्ध कर रहे। ये राजनीति थी, ये रणनीति थी, और ये रणनीति बिल्कुल सक्रिय चल रही थी, बिल्कुल सेट चल रही थी। अब ये इसमें बहुत बड़ा फांस होगा। अब जैसे बीजेपी ने बोला 3,000 रुपए पर महिला को देंगे, कुछ नई स्कीमें, उनमें तो इनका मतलब ही नहीं उठता, इनमें तो उनका नाम ही नहीं है। तो ये एक चीज है जो एक शुभेंदु दा ने बहुत बड़ी पहल की है। जैसे अभी आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हो रही, और आप जानते हैं कि अमित भाई कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मंदिरों को फ्री करना, काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी लानी है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत सरकार लाने की प्रयास कर रही है कि अगर सेंट्रल लेवल पे आ जाए तो सब में ही हो जाएगा, बट अगर स्टेट लेवल पे लानी है तो स्टेट लेवल पे भी उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। बंगाल में और आसाम में वो मेजॉरिटी तो है, आप चाहे तो स्टेट लेवल पे इसे ला सकते हो, और वहां पुष्कर सिंह धामी जी ने तो काफी चीजें ऑलरेडी कर दी है और सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं हम देख रही है रेवोल्यूशनरी है। और भाई अगर जाहिर सी बात है, अगर ये सब हो गया तो फिर तो मैं एक और सुझाव रखना चाहूंगा, भाई इनके बैंक के खाते बंद कर लिया जाए। अगर तुम्हारा एसआईआर में नाम नहीं है तो तुम्हारा बैंक का खाता कैसे खुला? बैंक को बोलो इनकी जांच करें, पता लगा ये इंडियन सिटीजन है नहीं है। अगर ये इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर ये बांग्लादेशी का है, म्यांमार का जहां का भी है, तो इसका बैंक का खाता बंद किया जैसा। तो जनधन, उज्ज्वला, प्रज्वला वगैरह इत्यादि में तो इसका बैंक का खाता कैसे खुल गया?
बैंक का खाता बंद करा लो। तो ये भी एक सिस्टम है जिसमें होगा। अब देखिए अपोजिशन वाले रोएंगे, ये ये वो क्या ना घड़ियाली आंसू बहाएंगे, बट इन्हें पता है इनका वोट, इनका पैसा, इनका इकोसिस्टम सब गया, क्योंकि एक इकोसिस्टम था जहां से ममता बनर्जी को पैसा जाता था सरकारी स्कीमों के। जी ये 58 लाख लोगों में पैसा बढ़ गया, कहाँ सब कुछ है, वोटर लिस्ट में नाम है जी, पैसा बढ़ गया, पर पैसा जब वो था ही नहीं तो पैसा कहाँ, पैसा आता था वापस अभिषेक बनर्जी के पास आता था। तो ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बना था, कैटल स्मगलिंग से लेके, नौकरी से लेके, ये से लेके, वो से लेके, इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर दिया गया। और यहां शुरुआत हो रही है बंगाल में, ये पूरे देश में होगा। अब आप इसको एनआरसी कहें, आप इसको जो मर्जी कहें, और मैं तो इसका समर्थन करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को बंगाल में मत दो, अगर वो एलिजिबल है दो, बट बांग्लादेशी मुसलमान को नहीं मिलेगा ना भाई। बांग्लादेशी मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना में आप थोड़ी ना घर दे सकते, नहीं दे सकते। और ये जो टीएमसी ने पूरा सिस्टम बनाया था इनको घुसाने का, इनको अंदर फिट करने का, वो सिस्टम पे शुवेंदु दा ने आघात किया, उस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया, और ये ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे शुवेंदु दा। और जो रथ बाबू है उनको लेके ये अपडेट है कि पता लगा है कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए की सुपारी थी। अब ये करोड़ किसने दिया, क्या दिया, कौन इसके पीछे, ये सब अभी हमें पता लगेगा। दैट इज स्टिल व्हाट वी नीड टू कंटेम्पलेट, बट 1 करोड़ का गेम इसके पीछे था, ये तो खैर पता लग रहा है। तो एसआईआर एक तूफान बनने वाला है। एसआईआर ये बांग्लादेशियों और ये रोहिंग्यों के यहाँ से जड़ें हिलाने वाला, और ये बंगाल से तूफान शुरू होगा और कन्याकुमारी में जाकर रुकेगा, ऊपर कश्मीर तक जाएगा और यहाँ रान और कच्छ तक जाएगा। तो ये केवल शुरुआत बंगाल से हुई है, और शुवेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, और इसी की देश को जरूरत है। और शुवेंदु जी दादा, आपको इसी का मैंडेट मिला है, एंड यू आर रियली कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, और जो आपकी डिलीवरी है बहुत फास्ट है, बहुत बेहतरीन, एंड पीपल आर लाइकिंग दैट, पीपल आर लाइकिंग जो आप जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हो, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही फर्स्ट क्लास, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हेमंदा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, बिल्कुल हेमंदा आपके पास मेजॉरिटी है और आप ला सकते हैं, आपको लाना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हिंदू और हिंदू इतिहास और हिंदुओं का संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा मूल सिद्धांत है, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़ा करेंगे। तो इसके लिए हमें अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर सामने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को पकड़ पकड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सिस्टम को मैनिपुलेट करके राजनीतिक संरक्षण से घर दिला रहे थे, तो हमारा ही भी दायित्व बनता है उस कुछ चक्र को तोड़े, उस व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, ये हमारा भी दायित्व बनता है। उसी पे एक पहल है, उसी पे एक कदम है, एंड आई थिंक दैट इज द वे टू गो, दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहता हूं हमारा पूरा सपोर्ट है इस सब